भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, उनका जलाभिषेक किया जाएगा और बहुत जल्द ही भगवान जो है प्रकट होने वाले हैं। इस वक्त मैं मथुरा के जन्म परिसर में जहां पर आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां पिछले कई दिनों से जारी थी और इन तैयारियों के बीच आज वो समय करीब आने जा रहा है जब भगवान जन्म लेंगे और बहुत जल्द ही प्रकट होंगे। बात करूं मैं अगर भव्यता की और सजावट की, तो पिछले कई दिनों से लगातार जो है मथुरा में सजावट की जा रही थी, हर चौराहे को तिराहे को सजाया जा रहा था। बात सुरक्षा की दृष्टि से हम करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और बाहरी जिलों से जो है पुलिस फोर्स बुलाई गई थी। 250 सब इंस्पेक्टर, 150 इंस्पेक्टर और 1000 अन्य पुलिस कर्मियों के हाथों यहाँ की चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है और वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार जो है मंदिरों का मठ का दौरा कर रहे हैं। बात मैं करूं अगर भव्यता की, तो भव्यता जो है वो यहाँ पर स्पष्ट दे रही है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि वो आपको दृश्य दिखाएं जन्मभूमि परिसर के कि क्या इस समय जो है भव्यता का प्रतीक जन्मभूमि परिसर नहीं हुई है, किसी की निगाहें नहीं हट रही हैं। भक्त जो है बड़ी संख्या में जन्मभूमि परिसर आ रहे हैं। अनुमान की बात करें तो लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालुओं का यहाँ पर आगमन है। और बात करें अगर पिछले वर्ष की तुलना में और इस वर्ष की तुलना करें तो इस वर्ष की तुलना में श्रद्धालुओं के आने की संख्या कहीं ना कहीं और ज्यादा बताई जा रही है। ऐसा अनुमान की संख्या में जो है श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर पहुंच सकती है। जी, अब सीधी लाइव तस्वीरें आप अभी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, तो हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे जो घर बैठे हुए हमें लाइव देख रहे हैं कि हमारे लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करना चाह रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दिव्यता और भव्यता से इस मंदिर प्रांगण को सजाया गया है और पिछले कई दिनों से जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा तैयारी की जा रही थी उनको अमली जामा पहनाया गया है। अब 11 करीब बज चुके हैं और 1 घंटे बाद हमारे श्री कृष्ण भगवान जन्म लेंगे, प्रकट होंगे और उनका जन्मोत्सव, उनका जलाभिषेक किया जाएगा पंचामृत से और अन्य उन अमृत प्रतिष्ठानों से जिनसे लगातार हम हर साल देखते हैं कि उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। बात करूं मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की, तो साल दर साल यहाँ पर बड़ी भव्यता के साथ जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। लेकिन अगर बात करें तो हर साल इसकी भव्यता बढ़ती जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। श्री कृष्ण की नगरी जो है वो प्रेम की नगरी है और चारों तरफ यहाँ पर जो है हर्षोल्लास की तरह यह त्योहार मनाया जाता है। जी, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से। अभी न्यूज आपको लगातार लाइव दिखा रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है जन्मभूमि परिसर से और अन्य जो मंदिर मठ हैं वहां से कि पूरा शहर इस समय कैसे कृष्ण के प्रेम भाव में डूबा हुआ है, सरोवर हुआ है। तो अभी न्यूज आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है और जन्मभूमि की जो तैयारियां चल रही थी पिछले कई दिनों से वो भी हमने आपको लगातार दिखाई थी। बात करें अगर श्रद्धालुओं के आगमन की, तो अब तक ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 30 से 40 लाख जो श्रद्धालु हैं अब तक वो जन्मभूमि परिसर में आ चुके हैं और राधे राधे कर वो दर्शन कर रहे हैं। लंबी लाइन आज आपको दिखाई पड़ रही होगी अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग जो है अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं और एक ही नारा यहाँ पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, इस समय पूरी कृष्ण की नगरी में यही दिखाई दे रहा है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्रद्धालु लगातार भक्ति में बहते हुए इस समय श्री कृष्ण की में नजर आ रहे हैं क्योंकि तीनों लोकों से न्यारी मथुरा को कहा जाता है। तमाम जो परिसर है इस समय भक्तों से भरा हुआ है और पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी से अपनी जगह पर तैनात है और एक एक चीज को बड़े ही ध्यान से देख रहा है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बात करें अगर प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार भव्य मथुरा को बनाने में जुटा हुआ था। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चौरायों का और तिरायों का यहाँ पर लोकार्पण जो हमारे जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया, उनका नव निर्माण किया गया, उनकी लाइटिंग की गई, सजावट की गई। अगर आप मथुरा में आते हैं, जब जैसे ही आप मथुरा में एंट्री करते हैं तो कई ऐसे द्वार बनाए गए हैं जो भव्यता का प्रतीक बन रहे हैं और श्रद्धालुओं की जो नजर है वो उन दरवाजों से, उन चौरायों से नहीं हट रही है।
बात करें अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की, तो अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर 1 घंटे पहले नवागत जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण करने आए थे और व्यवस्थाओं को देखा था कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो सभी व्यवस्थाएं इस समय प्रशासन की तरफ से जो है दुरुस्त की जा रही है। नगर निगम की बात करें, नगर निगम दिन और रात जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ था, चाहे रोड की बात कर ले, लाइटिंग की बात कर ले, चाहे अन्य जो व्यवस्थाएं हैं साफ सफाई को लेकर हो, किसी को भी लेकर हो, व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त हैं अगर हम बात करें तो। क्योंकि प्रशासन की जो मेहनत थी वो रंग ला रही है और भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और श्री कृष्ण के जय घोष जो है श्रद्धालुओं द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है क्योंकि सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्योहार मनाया जाए, ऐसी प्रशासन की मंशा है, शासन की मंशा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप जो है ये त्योहार बड़े ही सौहार्दपूर्ण से और भव्यता के तरीके से मनाया जा रहा है। कहीं भी कोई कसर जो है सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा नहीं छोड़ी गई है कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। भव्य और दिव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पर मनाई जाए। कहा जाता है कि 5250 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। मथुरा के राजा कंस के अत्याचार जब बढ़े थे उनका वध करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और 8वें महीने में यानी भाद्रपद में उनका जन्म हुआ था और तभी से ही उनको जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। और तभी से ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग व्रत रहते हैं, जो भक्त व्रत रहते हैं बिना अन्न खाए, उनके पिछले 3 जन्मों के पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। तो घर घर में जलाभिषेक किया जाता है पंचामृत से और घर घर में लोग जो है व्रत रहते हैं, श्रद्धालु व्रत रहते हैं और अपने आराध्य को पूजते हैं ताकि उनके पिछले अगर कोई गलती से पाप किए गए हो तो वो धुल जाए। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी जो भक्त हैं उन पर कृपा बरसाते हैं। अगर उनके आराध्य की कुछ सच्ची सेवा से पूर्ण की जाए, सेवा की जाए, तो उनके जो भक्त हैं उन पर असीम कृपा जो है भगवान श्री कृष्ण बरसाते हैं। बात करें अगर मथुरा की, मथुरा को तीनों लोकों से न्यारी कहा जाता है और यहाँ पर प्रेम और सौहार्द की यह नगरी है। श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर आम लगा ही रहता है, लेकिन जब जन्माष्टमी का त्योहार आ जाता है तो यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर त्योहार एक दिन में खत्म नहीं होते, 2 से 3 दिन तक और कई दिनों तक इनका क्रम लगातार चलता रहता है। कल बांके बिहारी मंदिर परिसर में जो है मंगला आरती होगी, तो इसको लेकर भी प्रशासन जो है लगातार तैयारी कर रहा था। कई मंदिर मठों में 6 तारीख को यानी कल जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया, उनमें तैयारी की गई क्योंकि अलग अलग मंदिरों की अपनी अलग अलग मान्यता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली जन्मभूमि में आज उनका जन्मोत्सव मनाया जाना है। बस कुछ समय ही रह गया है जब भगवान श्री कृष्ण अपना जन्म लेंगे, अवतार लेंगे और सभी भक्तों को अपने दर्शन देंगे। जन्मभूमि परिसर लगातार कुछ नया करने के लिए जाना जाता है, तो इसलिए भक्तों की निगाह इसलिए भी टिकी हुई है कि इस बार क्या कुछ नया जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर किया जाएगा। मंदिर प्रशासन द्वारा तैयारियों को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम देख सकते हैं जितने भी हमारे सेवायत हैं वो लगातार उन चीजों को करने में लगे हुए हैं जो कि जरूरी होती है। बात करें अगर पुलिस प्रशासन की, तो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो श्रद्धालु है उन्हें सुगम दर्शन कराकर आगे बढ़ा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। सबसे बड़ी बात यह है, तो भीड़ को आगे डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसे ही दर्शन होते हैं, सुलभ दर्शन होते हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। महिला पुलिस फोर्स तैनात है, LIU यहाँ पर तैनात है, शादी वर्दी में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार इस जन्मस्थली का दौरा कर रहे हैं, मंदिर परिसर का दौरा कर रहे हैं। व्यवस्थाएं कई दिनों से लगातार जारी थी, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो, साफ सफाई को लेकर हो, और जो बिजली के खंभे थे उन्हें प्लास्टिक से कवर कर दिया गया ताकि कोई भी अनहोनी की यहाँ पर आशंका ना रहे। और बात करें इस बार BSA कॉलेज परिसर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी भव्यता लाइटिंग से की गई। पेड़ पौधों पर लाइट लगाई गई, LED लाइट लगाई गई जो कहीं ना कहीं भव्यता का कारण बन रही थी और लोग इन तस्वीरों को अपनी कैमरों में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी छवि जो है अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का आगमन अभी लगातार जारी है और अभी श्रद्धालु लगातार आते रहेंगे और अपने आराध्य के दर्शन करते रहेंगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार जो है भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, भक्ति विभोर में नजर आ रहे हैं। जगह जगह कई तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि मथुरा में कई जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया है। प्रसादी जो है वो श्रद्धालुओं के लिए दी जा रही है। साथ ही जो श्रद्धालु व्रत रह रहे हैं अपने आराध्य के लिए, उनके लिए फल का वितरण किया जा रहा है, चाय का वितरण किया जा रहा है, पूरी सब्जी का वितरण किया जा रहा है। तो इस त्योहार की तरह इसको मनाया जाता है जन्माष्टमी को। और
ऐसी कोई कसर जो है चाहे समाज सेवी हो, सरकार हो, प्रशासन हो, उसकी तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है कि कोई भी कोई कसर जो है वो रह जाए इस त्योहार को, जन्माष्टमी को भव्य बनाने में। तो हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक दुरुस्त चल पा रही हैं। अभी न्यूज के माध्यम से आप ये लाइव प्रसारण श्री कृष्ण जन्मस्थान से देख पा रहे हैं। अन्य जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनसे भी हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस वक्त आप श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। हमारी यही अपील है, जो घर बैठे हुए हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जो घर बैठे हुए हैं, जो हमारे मैच को नहीं देख पा रहे हैं, जो लाइव पहुँचाने में तस्वीरें दिखा रहे हैं बिना फोटो खरीदने की, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर श्रद्धालु जो है अपने आराध्य के दर्शन को कम तरीके से कर पाए। तो आप देख पा रहे हैं अभी के माध्यम से लाइव तस्वीरें श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पर जुटा हुआ है। चारों तरफ श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं, श्रद्धालु भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं। यहाँ तक के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी इन तस्वीरों को, यादगार तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मंगाई गई थी और कल से जो है डेरा डाले हुए थे। 250 सब इंस्पेक्टर, 150 इंस्पेक्टर और 1000 अन्य पुलिसकर्मी व RAF की कंपनी, PSC की कंपनी यहाँ पर लगातार अपनी सुरक्षा मुहैया करा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, CCTV कैमरे से नजर रखी से नजर रखी जा रही है। तमाम जो उपकरण है, खुफिया तंत्र है, उनको प्रशासन द्वारा सजग कर दिया गया था, अलर्ट कर दिया गया था, LIU अलर्ट कर दिया गया था। एक तरीके से देखा जाए तो सामने की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से और एक जो कॉम्बिनेशन शासन और समाज के बीच जो है वो देखने को मिला है। हम उसी तरह बाकी रह गए हैं। जब बहुत जल्द ही आप हमारे माध्यम से देख पाएंगे, अपने लाला कर पाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी इस समय जुड़ चुके हैं। आइए उनसे कुछ चर्चा कर लेते हैं। जी गोपाल जी, आज कान्हा का 5250वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के भक्ति भाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद अनुज, जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं कि आप सामने क्या आज हो रहा है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आप खुद देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में आज मथुरा में श्रद्धालु आए हुए हैं और वो श्रद्धालु आए हैं केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण यानी कि मथुरा के लाला के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। आप खुद देख पा रहे हैं और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार सामने दिखाएं कि जो जन्मोत्सव की तैयारियां तो पूर्ण होने जा रही है और अयोध्या से महेंद्र नृत्य गोपाल दास जी इस समय पर आ चुके हैं, जो यहाँ पर जो समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं और इन्हीं के कर कमलों के द्वारा यहाँ पर जो है आज सुरभि गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने जा रहा है। कुछ समय के बाद में तैयारियां आपको देख पा रहे लगातार चल रही है और इन तैयारियों के बीच में आपको और बता दूं एक बात कि आज मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद की ओर से जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार 12 बजे के बाद तक चलती रहेगी, क्योंकि आज मथुरा के अजन्मे के जन्म की वो फिर से कहानी दोहराई जा रही है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 5250 सालों से दोहराई जा रही है। अनुज, मैं आपको दिखा दूं तो बताना चाहूँगा कि आज जो श्रृंगार है वो भव्य श्रृंगार किया है। अगर श्रृंगार की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण और राधा का श्रृंगार जो अद्भुत है, अलौकिक है। आप खुद देख पा रहे हैं जो मोर की जो मयूर की पोशाक होती है उसको धारण की हो भगवान, और राधा कृष्ण का स्वरूप जो है ये आदम का स्वरूप कहा जाता है, लेकिन मैं वर्णन नहीं कर सकता स्वरूप का, क्योंकि इस स्वरूप का बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी भी नहीं कर सके। तो आम जनमानस की तो कहना ही क्या किस प्रकार से स्वरूप को वर्णन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि आज का जो श्रृंगार है वो बहुत ही भव्य है, बहुत ही उम्दा है और ऐसा लग रहा है भगवान राजा धीराज कृष्ण भगवान खुद साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस धरातल पर उतर आए हैं। आप खुद देख पा रहे हैं कि आज का जो श्रृंगार है वो अद्भुत है, अलौकिक है और साथ के साथ में लगता ही नहीं है कि आज इस धरती पर, इस धरातल पर इस ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया है, क्योंकि ये जो श्रृंगार है अपने आप में बिल्कुल अनूठा, सबसे अलग श्रृंगार किया गया है। साथ के साथ इसमें उज्जैन से आई हुई महाकाल की टीम के द्वारा यहाँ पर भव्य डमरू के साथ में सहयोगी आगे का हाल बताए।
यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जन्मभूमि परिसर को नया करने के लिए जाना जाता है, और वो तस्वीरों के जरिए अब सामने भी आ चुका है कि अयोध्या से स्वयं गोपाल दास जो है यहाँ पर आए हैं, और वही भगवान श्री कृष्ण का सामने जो है अपना अवतार जो है वो लेके उनके भक्तों में इस समय भक्ति भाव जो है अपने पर है, चार पर है, यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर लाया गया है, और जो है समय अपनी कृष्ण की भक्ति भाव में सरोवर नजर आ रहे हैं। चारों तरफ जो है समय हो चुका है, और चारों तरफ जाएंगे वहीं पर आपको कृष्ण के सरोवर में अब मथुरा की नगरी जो है पूरी हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, वैसे ही भक्तों में यहाँ पर एनर्जी बढ़ती जा रही है अपने प्रभु के लिए, अपने आराध्य के लिए, और वह लगातार जो है अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, मुझसे मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने देते हैं। तो मथुरा के बीच लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी के माध्यम से, और अभी आपको हर वह क्षण दिखा रहा है तो आपके लिए बेहद कीमती हो सकते हैं, बेहद भव्य हो सकते हैं। तस्वीरें आप अभी के माध्यम से देख पा रहे हैं कि देखिए अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए किस तरीके से श्रद्धालु जो है यहाँ पर तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं का जो भक्ति भाव है वो काफी यहाँ पर बढ़ गया है। महेंद्र नृत्य गोपाल दास इस समय हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शायद ही कुछ में बचा है जब भगवान यहाँ पर अवतार लेंगे। 5250वां जन्मोत्सव उनका लिया जाएगा। अष्टमी माह में उन्होंने जन्म लिया था, इस वजह से इसको जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है, और संपूर्ण देश में ही नहीं अब तो विदेशों में भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर देश से तो श्रद्धालु आते हैं, लेकिन विदेश से भी श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो उनकी भी संख्या यहाँ पर कम नहीं है। कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए इस समय विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। आम दिनों में भी आपको विदेश से आए हुए श्रद्धालु दिखाई दे जाएंगे, लेकिन ये दिन खास है क्योंकि आज अपने आराध्य का अपने कान्हा का जन्मोत्सव है, उनकी जन्मस्थली है। तो आप देख सकते हैं अभी न्यूज के माध्यम से हर वो क्षण कैमरे में कैद किया जा रहा है, जो आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। अभी न्यूज आपको लगातार कवरेज जो है वो दिखा रहा है, ना केवल जन्मभूमि की वह अन्य मठ मंदिरों की भी भव्यता का जो भी यहाँ पर प्रतीक है वो आप अपने आंखों में कैद कर सकते हैं। महिला श्रद्धालुओं की बात करूं या मैं पुरुष श्रद्धालुओं की बात करूं, बच्चों की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, मुझे किसी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। सब श्रद्धालु अपने मन भाव से, अपने पूरे भक्ति भाव से अपने आराध्य के जो है दर्शन कर रहे हैं, अपने आराध्य को पूज रहे हैं, मान रहे हैं, और लगातार भक्ति भाव में होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी कान्हा की नगरी को इस समय दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ना केवल चौराहे, ना केवल तिराहे, बल्कि कान्हा की नगरी में ऐसा कोई भी स्थान नहीं छोड़ा गया है जहाँ पर लाइटिंग ना हो, भव्यता ना हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें ना लगी हो, उनकी रंगोलियां ना बनाई गई हो, यहाँ पर लाइटिंग ना की गई हो। चाहे मथुरा का हृदय स्थल होली गेट ले लें आप, स्टेट बैंक चौराहा चल, जिसका कल यहाँ पर लोकार्पण नवागत जिलाधिकारी द्वारा, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे द्वारा, नगर आयुक्त अनुराग चौहान द्वारा, महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा किया गया था। सारे जो चौराहे हैं, तिराहे हैं, जन्मभूमि परिसर है, आसपास के क्षेत्र हैं, उन्हें इस तरीके से रंग दिया गया है, संवार दिया गया है, सजा दिया गया है कि बस कृष्ण ही कृष्ण चारों तरफ नजर आए, और मथुरा की जो पहचान है वो श्रद्धालु अपने साथ लेकर जाए, अपनी छवि अपने साथ लेकर जाए। बात करें उत्तर प्रदेश भरत की विकास परिषद की, तो उत्तर प्रदेश भरत की विकास परिषद की तरफ से इस बार जगह जगह पर रंगमंचों का आयोजन किया गया और वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो आप देख सकते हैं कि इस समय आराध्य का प्रभु का श्रृंगार किया जा रहा है। जो भी जरूरी यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं, विधि विधान हैं, उन्हें किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे
लाला के जन्म का समय करीब आ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं मैं मथुरा में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन उस गर्मी का श्रद्धालुओं के भक्ति पर कोई भी असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन्यवाद अनुज, जैसा कि आपने बताया अभी अभी किस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी चंदन सर से कहना चाहूँगा तो एक बार फिर से जो स्वरूप है उसका बिल्कुल समीप से दर्शन कराएं, करीब से दर्शन कराएं उनको। जो आज भगवान का श्रृंगार किया गया है उसका फिर से दर्शन कराएं और दिखाएं दर्शकों को किस प्रकार से आज महेंद्र गोपाल जी एक बार फिर से मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर आ चुके हैं, जहाँ से कि आज पुनः एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण मनाया जा रहा है। और कुछ समय के बाद में एक बार फिर से अजन्मे भगवान जन्म लेकर के भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतरित होंगे। आप देख पा रहे हैं अमृत का एक सीधा प्रसारण मथुरा केसरी किसी स्थान से लाइव अभिनुज के माध्यम से जन्म स्थान को एक बार फिर से बिल्कुल पुरानी तरह सजाया गया है, हुआ है। और आप खुद देख पा रहे होंगे कि आज मथुरा में विभिन्न स्थानों पर जगह जगह मथुरा में आए हुए सभी तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं, जिनमें महाप्रसाद वितरण किया जा रहा है और उस प्रसाद को लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मथुरा में आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं लगातार जो भीड़ का है वो चलता जा रहा है। उसके बाद जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो इतनी सुंदर हैं कि भीड़ का जरा भी दबाव पूरे मंदिर प्रांगण में आज दिखाई नहीं दे रहा है। और पूरे मंदिर को जिस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं वो बिल्कुल अब पर अलग की गई है, ताकि कहीं से भी भीड़ का दबाव मंदिर में इकट्ठा ना हो पाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान यानी कि जन्मभूमि से ये दृश्य जिसे कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ अभिनुज के माध्यम से लाइव। और मैं आपको दिखा दूँ कि आज जो ये प्रांगण बरामदा है जगह बनी हुई है, इसको भी भव्य रूप से सजाया गया है। ये जो भव्य फूलों की सजावट की गई है आप देखें अभी जो बाल गोपाल है, जो बाल स्वरूप में भगवान के यहाँ पर जो बनाए हैं, जो कि दो स्वरूप में दर्शन में आपको बता दो के अंदर दो स्वरूप हैं। इसमें एक स्वरूप बड़ा है, बृहद है, और एक स्वरूप राधा कृष्ण का छोटा स्वरूप है। हमको श्रृंगार स्नान कराया जा रहा है, जिसके कुछ समय के बाद में ही यहाँ पर बड़ी प्रतिमा जो है वो स्थायी रहेगी और छोटे राधा कृष्ण के स्वरूपों को बाहर लाया जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर कमल में विराजमान होकर दूसरी गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण का जन्माभिषेक कराया जाएगा। आप देख पा रहे हैं खास पेशकश अभिनुज का लाइव मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि से सीधा प्रसारण किया गया है। मैं अपने सहयोगी अनुज से कहना चाहूँगा, अनुज मेरे साथ में जुड़े रहे और लगातार बताते रहे जन्मस्थान से जुड़े हुए हर एक अपडेट। जी गोपाल जी, बिल्कुल हम हमेशा तत्पर रहते हैं अपने दर्शकों को हर लाइव अपडेट बताने के लिए। क्या लाइव अपडेट इस समय यहाँ पर है, हम आपको बता दें कि अब कुछ ही चंद मिनटें रह गई हैं जब भगवान अपना अवतार लेंगे। जी हाँ, जिस पल का, जिस क्षण का सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को इंतजार है, तो वो पल और वो क्षण आपसे कुछ ही पल और वो क्षण आपसे कुछ ही समय बाद, या मैं कह दूँ चंद मिनटों बाद आपकी टीवी स्क्रीन के सामने या फिर जो भक्त जन्मभूमि परिसर में मौजूद है उनके सामने होंगे। और मैं बता दूं कि अयोध्या से महंत नृत्य गोपाल दास आज खुद यहाँ पर स्वयं मौजूद हैं, जो खुद लाला का अभिषेक करेंगे। आज जन्मे का जो अभिषेक है उनके द्वारा पंचामृत से किया जाएगा। जन्म आज वो थोड़ी देर बाद लेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप सीधी तस्वीरें जन्मभूमि परिसर से देख पा रहे हैं, जन्मभूमि परिसर से देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से। और हर वो क्षण आप अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, जिसके लिए आप पूरे साल तत्पर रहते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं।
जन्मभूमि परिसर इस समय पूरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। और न केवल जन्मभूमि परिसर, पूरा देश। और मथुरा की मैं बात करूं तो पूरा मथुरा इस समय दुल्हन की तरह सजा हुआ है। पूरे मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। प्रशासन द्वारा कोई भी कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है, भव्यता में, दिव्यता में। और जन्मभूमि परिसर की मैं बात करूं तो जन्मभूमि परिसर की जो भव्यता और जो दिव्यता है वो साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी भक्ति बढ़ती जा रही है, भक्ति भाव बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालु श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या बच्चे, सभी के सभी अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ जन्मभूमि परिसर में आकर अपने आप को तीनों लोगों से न्यारी मथुरा की नगरी है, कान्हा की नगरी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान का जो श्रृंगार है वो किया जा रहा है, जो श्रृंगार है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी न्यूज आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है जन्मभूमि परिसर से, जहाँ पर हम देख सकते हैं जन्मभूमि के सचिव कपिल शर्मा, अन्य जो पदाधिकारी हैं वो भूपेश चतुर्वेदी वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो तमाम व्यवस्थाओं को, भगवान के जन्म को दिखाने के लिए तत्पर हैं। और चंद ही लम्हे या फिर चंद ही मिनट बाकी रह गई हैं जब आप अपने आराध्य के अवतार को अपनी नजरों में, अपनी आंखों में कैद कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो गाय माता है, जो गौ माता है, उनके धनों द्वारा यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है। हुजूम यहाँ पर श्रद्धालुओं का इस समय उमड़ा हुआ है। मेरे साथ फिर से दोबारा जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी गोपाल जी। इतनी गर्मी में भी श्रद्धालुओं की जो भक्ति भाव है वो कम दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे भक्तों की अपूर्ण जो भक्ति है, अविश्वसनीय जो भक्ति है उसे देखकर? बिल्कुल अनिल जी, जैसा कि बताया जाता है कि भक्ति में ही शक्ति है। उसी शक्ति को लेकर के जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो लगातार ब्रजमंडल में आते हैं और उसी भक्तिपूर्ण वातावरण में आकर के यहाँ पर उत्साह को दोगुना करते हुए अपने आराध्य के दर्शन करने आते हैं। शायद वो शक्ति ही है जो इनको इतने कष्टों के बावजूद भी यहाँ पर खींच कर लाती है। शायद वो शक्ति ही है जिसके कारण ये बड़ी दूर दूर से, भारत के प्रत्येक कोने से केवल और केवल अपने आराध्य के दर्शन करने आते हैं। मैं इस वक्त जो आपको दर्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सहस्त्रार्चन किया जा रहा है। तो दर्शकों, मैं आपको बता रहा था कि इस समय पर जो दृश्य चल रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सहस्त्रार्चन शुरू हो चुका है कमल के पुष्पों के द्वारा, जो महंत नृत्य गोपाल जी के कर कमलों के द्वारा कराया जा रहा है। आपको देख पा रहे हैं कि महंत नृत्य गोपाल जी के जब कर कमल यानी कि उनके हाथों से स्पर्श कराए जाने के बाद जो ये सहस्त्रार्चन लगातार चल रहा है, वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच में यहाँ पर सहस्त्रार्चन चल रहा है। और आपको दिखाई दे रहे दृश्य मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से आ रहे हैं, जिसमें मंदिर के प्रमुख सचिव कपिल शर्मा, वरिष्ठ पदाधिकारी भूपेश चतुर्वेदी एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी इस समय पर मौजूद हैं, जो कि भगवान के सहस्त्रार्चन का आनंद ले रहे हैं, दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। और इनके साथ में सैकड़ों श्रद्धालु भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ के साथ अभिनव के दर्शकों को एक बात और बता दें कि कुछ समय के बाद में ही हम लोग आपको अभिनव के माध्यम से ही मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश से भी लाइव कराएंगे, जहाँ पर कि कुछ समय के बाद में अभिषेक होगा और उसी अभिषेक को आप अभिनव के माध्यम से लाइव देख पाएंगे मथुरा के प्रमुख द्वारकाधीश मंदिर से। वैसे
वैसे तो अभिनव ने आज आपको पूरे दिन भर मथुरा के विभिन्न स्थानों से जन्म स्थान के भागवत भवन के नीचे जो लीला मंच है वहाँ से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए और एक बार फिर से अभिनव आपके साथ में लाइव जुड़ा हुआ है भागवत भवन प्रांगण से, जहाँ पर इस समय पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का जन्माभिषेक जो मनाया जा रहा है उसमें सहस्त्रार्पण किया जा रहा है। मैं पुनः अपने सहयोगी अनुज से कहना चाहूँगा वो मेरे साथ में जुड़े और आगामी दृश्यों को आपके साथ में बताते हुए चले। गोपाल जी, आगामी दृश्य तो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। ऐसा कोई भी क्षण या तस्वीर हम नहीं छोड़ना चाहते जिससे हमारे दर्शक जो है वो ना देख पाए। अभी न्यूज आपको लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से तो लाइव दिखाई रहा है, सीधा प्रसारण दिखा रहा है, लेकिन चंद्रोदय मंदिर में जो पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है उसकी भी सीधी तस्वीरें आप अभी न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं और इस लाइव को शेयर कर कर उन दर्शकों तक भी पहुंचा सकते हैं जो अभी तक इन तस्वीरों को नहीं देख पाए हैं। गर्मी इस समय अपने चरम पर है, लेकिन श्रद्धालुओं के अगर भक्ति की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस गर्मी पर भारी पड़ रही है। पूरा गुंजायमान इस समय भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि इस समय भक्तों से हो चुकी है। जहाँ जहाँ तक आपकी नजर चारों तरफ आपको भक्ति भक्त श्री कृष्ण के दिखाई देंगे। न केवल जन्मभूमि परिसर में, आप मथुरा के किसी भी कोने में चले जाइए, देश विदेश से आते हुए श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे। जो आंकड़ा मथुरा में बताया गया था कि जितने भी मथुरा में होटल है, आश्रम है, उनमें कुल 15,000 यात्रियों के श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। वो एक हफ्ते पहले ही जो है वो पहुंच चुके थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए भक्त तत्पर रहते हैं। और जब मौका हो जन्माष्टमी का, तो जन्माष्टमी के पर्व पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो भक्ति है वो और बढ़ जाती है। भव्यता और दिव्यता के साथ श्रद्धालु दर्शन करते हैं अपने आराध्य के, अपने भगवान के। तीनों लोगों से न्यारी मथुरा की नगरी है और न केवल भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं बल्कि जो वीआईपी लोग हैं वो भी आम लोगों की तरह कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं, अपने आराध्य को जो है पूजते हुए दिखाई देते हैं। पूरा मथुरा इस समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हो चुका है और चारों तरफ बस श्री कृष्ण की लीलाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में तीर्थ प्रकाश परिषद की तरफ से जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, रंगमंच लगाए गए हैं, उन रंगमंचों पर पौराणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करके मथुरा की जो पौराणिक मान्यता है या पौराणिक जो झलकियां हैं वो श्रद्धालुओं के सामने दिखाई जा रही है और श्रद्धालु इसे अपनी आंखों में कैद करते हुए दिखाई देते हैं, निहारते हुए दिखाई देते हैं। तो अभी न्यूज भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि कोई भी ऐसी तस्वीर रह ना जाए जिससे हमारे दर्शक वंचित रहे। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि से आपको लगातार तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, सीधा प्रसारण कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में जो चंद्रोदय मंदिर बन रहा है वहाँ से भी आप पंचामृत का सीधा प्रसारण अभी के माध्यम से देख पा रहे हैं। और मैं बस ये कहूँगा कुछ चंद मिनट नहीं बाकी रह गई है जब लाला अवतार लेंगे, आज जन्मे का जन्म होगा और जैसे जैसे वो समय करीब आता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जो डमरुओं की आवाज है, उनके जो संगीत है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मथुरा को क्यों अलग कहा जाता है, मथुरा की जन्माष्टमी को क्यों अलग बनाया जाता है। अयोध्या में जैसे राम की जो है जन्म स्थली है और राम के जो जन्म बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है, तो मथुरा में भव्यता के साथ मनाया जाता है। तो मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को बड़े ही भक्ति भाव के साथ और बड़े ही उमंग के साथ मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार जिन्हें कंप्लीट मैन श्री कृष्ण कहा जाता है, जिनकी मथुरा में बच्चा जो है प्रशंसक है, उनका भक्त है। मौजूद है मेरे सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी, जो अब आगे क्या अभिषेक हो रहा है, कितना समय है वो आपको बताएंगे। जी गोपाल जी, लगभग कितना समय बाकी रह गया है, क्योंकि अब भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आगंतुक और इस समय तत्पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कुछ समय और बाकी रह गया, लेकिन मैं आपको साथ में बता दूं कि इस समय आपको दिखाई दे रहे दृश्य मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से भी हैं, जहाँ पर के भगवान श्री द्वारकाधीश का जन्माभिषेक होने वाला है, जिनकी तस्वीरें आपको लगातार दिखाई दे रही हैं कि किस प्रकार से राय राज का
भी आज भव्य श्रृंगार किया गया है वो अपने आप में अनूठा है, अपने आप में अलग है। मंदिर में द्वारकाधीश मंदिर में सब लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और कुछ समय के बाद में ही यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला है। आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से द्वारकाधीश मंदिर में भी जो व्यवस्थाएं की गई है वो बिल्कुल अलग है। मंदिर के चबूतरे पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं लालन के उस महोत्सव का, लालन के उस जन्मोत्सव का जो कुछ समय के बाद में होने वाला है। जो समय है वो इस समय लगभग 11:15 हो चुके हैं। बस 15 से 20 मिनट के बाद में ही जैसे ही ठीक 12 बजेंगे, 12 बजे पर, सही 12 बजे पर एक बार फिर से उस अजन्मे का जन्म होगा जो मथुरा के ब्रजमंडल और साथ के साथ में समूचे वर्ष विश्व भर में इसका आनंद लोग ले रहे हैं और सभी जगह पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देख पा रहे होंगे कि आज भारतवर्ष के सभी मंदिरों में बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में आप देख पा रहे थे अभी कुछ समय पूर्व ही मथुरा वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर जो कि सबसे बड़ा मंदिर कहा जा रहा है, बनने वाला है भविष्य में। और उससे पहले हम आपको लगातार अभी उसके माध्यम से दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के स्थान से दर्शन। और अब आप जो स्क्रीन देख पा रहे हैं दोनों स्क्रीन है, एक मथुरा के जन्म स्थान और दूसरी स्क्रीन मथुरा के प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश से आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय के बाद में जन्माभिषेक होने वाला है तो आप लगातार देख पा रहे हैं कि आज अभी उसके बाद फिर से आपको लेकर के आया है उन स्थानों पर जहाँ पर मंदिरों में धूम मची हुई है। आने वाले श्रद्धालु धूम मची हुई है लाला के जन्मोत्सव की और एक दूसरे को लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं क्योंकि जन्म है उस जन्म का जिसने कभी अवतार लिया था कंस के अत्याचार से मुक्त करने को ब्रजवासियों को। और मथुरा के बारे में तो कहा भी जाता है कि अहो मधुपुरी धन्य वैकुंठे अद्य रचि बिना कृष्ण प्रसाद देना क्षण एकम न तिष्ठति। जिसका कि तात्पर्य कहने का ये होता है कि हे मधुपुरी आप धन्य हैं, हे मधुपुरी आप अनोखी है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति बिना कृष्ण की इच्छा के एक क्षण भी नहीं रुक सकता। और जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है वही यहाँ पर आ सकता है दर्शन करने के लिए। तमाम ऐसे श्रोता श्रद्धालु ऐसे इस समय सुन रहे होंगे जिनकी इच्छा होती होगी कभी मथुरा में आने की, जो लालायित रहते होंगे मथुरा में आने के लिए, लेकिन वर्षों से बनाए जा रहे हैं उनके प्रोग्राम भी किसी न किसी कारण से असफल होते आए नहीं आ सकते हैं। इसका सीधा कारण है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते तब तक कोई भी व्यक्ति मथुरा के अंदर पैर भी नहीं रख सकता। मथुरा के बारे में कहा जाता है कि मथुरा वो भूमि है जिसे अलग माना गया है। शास्त्रों में कहते हैं कि 3 लोग से न्यारी मथुरा, 3 लोग से प्यारी मथुरा और 3 लोग पर भारी मथुरा। जिसका मतलब है कि इस मधुपुरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा ने अपने हृदय से प्रकट किया है। कहा जाता है कि जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने मंडल में लीला लेने के लिए, अवतार लेने के लिए विचार किया था तो उसी समय अपने हृदय स्थल से मथुरा का प्रकट किया है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की हृदय स्थली मथुरा को कहा जाता है। आपको बता दें कि मथुरा के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, मथुरा के बारे में कई कथाएं ऐसी हैं जिनको सुनकर वो पुस्तक रह जाते हैं कि आखिर मथुरा में इतना इतिहास भी भरे हो सकते हैं। कहा जाता है कि जिस समय पर द्वापर युग चल रहा था उस द्वापर युग में जिस समय पर हिरण्यकश्यप जो था उसका जो भाई था हिरण्याक्ष वो पृथ्वी का हरण करके सतल में चला गया था और वहाँ पर उसने गंदगी कर दी थी। उस गंदगी को साफ करते हुए पृथ्वी को अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान ने 12 रूप धरा है और 12 रूप में जिस वक्त पृथ्वी को लेकर के आए हैं तो पृथ्वी को अपने आप में अहंकार हो गया। और कहा जाता है तो जो विष्णु हैं वो अहंकार का भक्षण करते हैं, विष्णु जो हैं वो अहंकार को खाते हैं और इसीलिए उन्होंने इंद्र जैसे जो स्वयं इंद्र से उनका अहंकार खत्म करने के लिए भी गोवर्धन की लीला रचाई थी। तो हम बात कर रहे थे अहंकार भक्षण करने की। तो जिस समय पृथ्वी को एक अहंकार हो गया कि अब मैं कहाँ रहूँगी,
पृथ्वी भगवान के मुखमंडल पर विराजमान हो चुकी है, तो भगवान ने पृथ्वी की अहंकार को खत्म करने के लिए उस वक्त पृथ्वी से कहा कि अब आपको जहाँ भी हरियाली दिखाई देगी मैं आपको वहीं पर रखूँगा और वहीं से आपका विस्तार करूँगा। तो पृथ्वी ने कहा कि मेरे अलावा हरियाली मिलेगी कहाँ से। तो उसी वक्त भगवान ने अपने हृदय स्थल से मध्यपुरी का प्राकट्य किया गया और उसी मध्यपुरी में पृथ्वी को विस्तार दिया गया। और इसलिए कहा भी जाता है कि पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा के बीचों बीच में है और पृथ्वी को जहाँ विश्राम दिलाया गया उस स्थान का नाम भी विश्राम घाट कहा जाता है, जो कि बारह पुराण में आज भी लिखित रूप में मौजूद है। अब हम आपसे बात करते हैं, फिर से एक बार आपको लेकर चलते हैं मथुरा के जन्म स्थान के इस लाइव वीडियो जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं सीधा प्रसारण। आज मथुरा में जन्मभूमि पर में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सामने दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो मथुरा के जन्म स्थान पर जुड़े हैं। और इसी के साथ में एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अनुज, जिनसे कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से मुझसे जुड़े और हमारे दर्शकों को बताएं आप देखा हाल। जी बिल्कुल गोपाल जी, मैं बात करूं अगर समय की तो बस कुछ 15 मिनट या 14 मिनट बाकी रह गए हैं जब भगवान अवतार लेंगे। आपने बात की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की, तो जी हाँ बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण को अपनी लीलाओं के लिए, अपने जो चमत्कार है उनके लिए जाना जाता है। एक कंप्लीट मैन उन्हें कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक ही कंप्लीट मैन आज तक पैदा हुए, वो है भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ, उनकी लीलाओं को हम देखें तो उनकी लीलाएं इतनी है कि आप गिन नहीं सकते, आप केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितनी लीलाएं उनके द्वारा की गई होंगी। मथुरा में जब तक वो रहे, उन्होंने पैदा होने से लेकर और जब तक पृथ्वी पर रहे तब तक लीला ही लीला की है। उनका बाल स्वरूप की अगर बात करें तो उनके बाल स्वरूप में आज भी माताएं अपने बच्चों को उन्हीं की तरह सजाती हैं, खासकर जन्माष्टमी पर उनको ही प्रतीकात्मक मानकर जो है सजाती है, संवारती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की बात करें तो बाल स्वरूप में भी रहते हुए उन्होंने कई लीलाएं की, मिट्टी उन्होंने खाई, तो पूरे मुख में उनके में ब्रह्मांड दिखाई दिया। जब माता यशोदा ने उनका मुंह खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गई कि इनके मुंह में किस तरीके से ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। और इस समय जो दिखाई दे रहा है वो भी बड़ा ही अलौकिक है, दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर इस समय हर भक्त नजर आ रहा है, अपने आराध्य के दर्शन कर रहा है, उन्हें पूज रहा है, उन्हें स्नेह कर रहा है कि हे प्रभु आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है। बाल लीलाओं की बात करें और युवा अवस्था में जो हमने महाभारत में उनके उदाहरण देखे, महाभारत में जो भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने दिया, अर्जुन को जो उन्होंने ज्ञान दिया, और महाभारत में जिस तरीके से उनके तमाम जो उपदेश थे वो किस तरीके से आज भी पढ़े जाते हैं, उनसे लोग सबक लेते हैं, सीखते हैं। तो आप भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को अगर जानें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्हें एक कंप्लीट मैन कहा जाता है और आखिर क्यों कंप्लीट मैन कहा जाता है। सावरे सनोले जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी अलौकिक लीलाएं चारों तरफ बिखेरी हुई हैं। कुल में वो रहे, गोवर्धन में उन्होंने पर्वत उठाया, मथुरा में उन्होंने जन्म लिया, और किस तरीके से जब जन्म लिया तो भेड़ियों को काट करके जो जेलें बंद थी उन्हें खोलकर ताला तोड़कर उनसे निकलकर कैसे गोकुल पहुंचे, कैसे वासुदेव उन्हें एक डलिया में बैठाकर गोकुल में छोड़ आए माता यशोदा के पास। तो बाल लीलाओं से ही उनको जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी जो है वो अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अब कुछ समय और, यहाँ कुछ समय और, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट और, जब प्रभु अवतार लेंगे प्रभु आपको दर्शन देंगे और उनका पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। आज अयोध्या से खुद महंत नृत्य गोपाल दास यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपने आराध्य को देखेंगे, उनका पंचामृत अभिषेक करेंगे। जन्मभूमि के जो सचिव हैं कपिल शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, गोपीश्वर नाथ चतुर्वेदी समेत
तमाम जो पदाधिकारी हैं, मुख्य पदाधिकारी हैं जन्मभूमि परिसर के, वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार वो तैयारी कर रहे हैं कि कब प्रभु अवतार लें, वो भी दर्शन करें और भक्तों को भी दर्शन कराएं। जिस क्षण का, जिस पल का उन्हें इंतजार है वो अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। बहुत जल्दी श्रद्धालु अपने आंखों से प्रभु के दर्शन कर पाएंगे, दिव्य और अलौकिक दर्शन कर पाएंगे। बात करूं मैं सजावट की तो भव्य सजावट यहाँ जन्मभूमि परिसर में की गई है और पूरे मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी चंदन सैनी। अब चंदन सैनी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस समय भक्तों में भक्ति भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चंदन जी, अब बहुत जल्दी भगवान अवतार लेने वाले हैं, श्रद्धालुओं के इस भक्ति भाव को देखकर आप अपने शब्दों में बयां करें कि क्या इस समय उनका भक्ति भाव है। जी, मैं आपको बता दूं, वाकई जो दृश्य इस समय है वो एक अपने आप में बहुत ही अनूठा दृश्य है, क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बता दूं, आपको आपकी स्क्रीन पर एक चांदी की 51 किलो की गाय, कामधेनु गाय दिखाई दे रही होगी, जिसके दूध से भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक इस बार होना है। आपको बता दें कि वो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आने वाले कुछ ही क्षणों में श्रद्धालुओं को भगवान लला के दर्शन होंगे, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। और सभी श्रद्धालु टकटकी लगाए बस इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कब वह अपने आराध्य के, अपने लाला के दर्शन करें। इसको लेकर मंदिर प्रांगण को बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। साथ ही अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं दूधिया लाइट पूरे शहर में जगह जगह लगाई गई है। और श्रद्धालुओं की बात करें, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अनेकों सुविधाएं प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस जन्मभूमि के पर्व को लेकर शहर में जगह जगह स्टेज लगाई गई है, जिन पर बाहर से आने वाले कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ श्रद्धालु भारत ही नहीं बल्कि देश विदेशों से अपनी कलाओं को दिखाने के लिए आते हैं। उनकी कलाओं के माध्यम से जो पौराणिक मान्यता है उनको जीवंत किया जा रहा है। इसी को लेकर मतलब शहर में जगह जगह ऐसे जो श्रद्धालु यहाँ घूमने आते हैं वह अपने कैमरे में सेल्फी लेकर उस पल को कैद कर सके। इसके चलते यहाँ अनेकों सेल्फी पॉइंट मथुरा शहर में जगह जगह बनाए गए हैं, जहाँ श्रद्धालु इन सेल्फी पॉइंटों पर पहुंचने के बाद सेल्फी का लुत्फ भी उठा रहे हैं और उन हसीन पलों को, उन क्षणों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, जिससे कि उनको कभी भी याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। क्योंकि वह जब भगवान श्री कृष्ण की नगरी में घूमने या उनके दर्शन करने का मौका उनको मिला है। इसी को लेकर जिस तरीके से सजावट या मंदिर प्रांगण की अगर हम बात करें, मंदिर प्रांगण को भी बड़ा ही भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ अनेकों फूल पत्तियों से इस मंदिर की सुंदरता को निखारा गया है, जिससे कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो यहाँ की सुंदरता है उसको देख सकें। इसी को लेकर मैं आपको दिखा दूं कि आप पूरा प्रांगण श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। काफी श्रद्धालु वीआईपी भी जो है, अधिकारी अफसर भी हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। वो भी इस पल को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ आने पर जिस तरीके से यहाँ वो आए हैं, इतना समय निकाल कर आए हैं काफी दूर दूर से आए हैं, तो वो भी इस पल के साक्षी बने। इसी को लेकर यहाँ सभी श्रद्धालु अब टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही समयों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आपको होने वाले हैं। इसी को लेकर सभी श्रद्धालुओं को बड़ा ही बेसब्री से भगवान के दर्शन का इंतजार है। अब और भी जानकारी हम आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाई रहे हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है गोपाल चतुर्वेदी, जिनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर?
जी धन्यवाद चंदन। लगातार आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि आज मथुरा में क्या कुछ चल रहा है। इसमें के सभी जगह माहौल में मेरे साथ में जुड़ चुके हैं मेरे ही अभी न्यूज के हमारे वरिष्ठ संवाददाता खन्ना सैनी। खन्ना जी गोवर्धन देखते हैं और आज हमारे साथ में मथुरा में जुड़े हुए हैं। खन्ना जी, आज गोवर्धन में कैसा रहा जन्माष्टमी के पर्व का माहौल? गोवर्धन में जन्माष्टमी को लेकर भारी हर्षोल्लास है और यहाँ लोग बाहर दूर दराज से लोग परिक्रमा करने आ रहे हैं। परिक्रमा के साथ साथ यहाँ मंदिर भी दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। आपको बता दें कि गोवर्धन में पहले लोग जो श्रद्धालु भक्त हैं वो परिक्रमा करने आ रहे हैं। परिक्रमा के बाद फिर वो अपने आराध्य के दर्शनों को लेकर लंबी कतार में गोवर्धन में भी खड़े हुए हैं। बारी बारी से वो लोग अपने कान्हा के दर्शनों को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गोवर्धन में जिस प्रकार से जो मथुरा जन्मभूमि में जिस प्रकार से जो जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसी प्रकार से गोवर्धन में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन से भी बहुत बड़ा लगाव रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन में 7 वर्ष की उम्र में ही और 7 दिन तक एक अपनी छोटी उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण किया था। तभी से और लगातार हम लोग हमारे जो सहयोगी पत्रकार हैं उन लोगों से जुड़ते रहे हैं। इसी क्रम में मेरे साथ में लगातार जो अभी न्यूज के हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी आते रहे हैं और हम लगातार अभी न्यूज के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार से आज का ये माहौल है। और इसी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा, जो कि लगातार आपको दिखाते रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से विभिन्न स्थानों की कवरेज। पवन जी, आज कैसा रहा मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व? क्योंकि अभी भी हालांकि जारी है, लेकिन आपने व्यवस्था देखी, यहाँ शहर को दिखाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं शहर को देख करके आज? जी बिल्कुल, लाला के जन्मोत्सव को पूरा मथुरा ही नहीं बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूरी तरफ इस समय जो मथुरा नगरी है वो लाला के जन्मोत्सव के जश्न में डूबी हुई है। हर कोई इंतजार कर रहा है कब लाला का जन्मोत्सव हो और कब हम उनके जो लाला का जन्मोत्सव हो उसको देख सके। और आप देख सकते हैं कि मथुरा को इस समय पूरी दुल्हन की नगरी की तरह पूरी मथुरा को सजा दिया गया है। जहाँ भी आप जाएंगे, जिस तिराहे और चौराहे को आप देखेंगे तो आप खुद ही ललायित हो जाएंगे कि नहीं, एक बार आके हमको लाला के जो दर्शन है वो करना पड़ेगा। पवन जी, अगर बात की जाए मथुरा में चल रहे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तो आज जो कार्यक्रम देखने के लोग यहाँ पर आए हुए तो उनको कैसा महसूस हुआ? आपने कई लोगों से बातें की, क्या कहना है उन आए हुए श्रद्धालुओं का? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से हमारा जो कल्चर था वो एक तरीके से खत्म होता जा रहा था, लेकिन योगी सरकार तब से बनी है उसी कल्चर को दोबारा से दोहराने का काम किया गया है। जगह जगह सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए, कहीं राधा कृष्ण की झांकियां थी तो कहीं ब्रज लोकगीत थे। तो उससे वो है जो परंपरा एक तरफ से खत्म होती जा रही थी, उस परंपरा को दोबारा लौटाने का काम जो योगी सरकार ने किया है तो सराहनीय कार्य है। इससे लोग अभिभूत हैं। कटिबद्ध तरीके से लोग यहाँ पर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए बड़ी ही संख्या में पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर आगोश आपको सुनाई देने लगेगा। अभी से ही जो श्रद्धालु हैं वो काफी लाइन कटिबद्ध तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के सुगम तरीके से जो दर्शन है वो कर रहे हैं। बिल्कुल पवन, आपने जैसे बताया कि आज पूरे मथुरा में जगह जगह विभिन्न उत्सव मनाए जा रहे हैं और अब से मात्र 2 या 3 मिनट के अंदर ही 12 बजने वाले हैं और 12 बजे पर, ठीक 12 बजे पर यहाँ पर जो जन्मोत्सव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अभिषेक किस प्रकार शुरू है और मेरे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक 12 बज चुके हैं और शंख ध्वनि शुरू हो चुकी है और शंख ध्वनि के साथ ही शुरू हो चुका है वो नंद महोत्सव, वो जन्माष्टमी का महोत्सव, वो जन्म का उत्सव जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है अभिनुष के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ अभिनुष पर। आप देख पा रहे हैं जो मुख्य द्वार है वो खोल दिया गया है और जैसे ही द्वार को खोला है श्रद्धालुओं के जयकारों
जोर से समूचा मंदिर गुंजायमान हो चुका है और ऊपर से पुष्प वर्षाएं की जा रही हैं, डमरू बज रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है और लगातार पुष्प वर्षा जो ऊपर से हो रही है अपने आप में अद्भुत दृश्य पैदा कर रही है। और इसी के साथ में शुरू हो चुका है वो दौर, वो क्रम जिसका इंतजार बड़ी देर से यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु और हमारे सभी सम्माननीय दर्शक कर रहे थे कि कब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की प्रक्रिया शुरू हो। इसी के साथ में जो कमल है पुष्प वो खोल दिया गया है, जो कमल है वो खुल गया है, उस कमल से प्रकट हुए हैं कन्हैया और आप देख पा रहे हैं दोनों हाथों में मुरली लिए हुए ये कन्हैया का प्राकट्य इस समय हो चुका है। कमल पुष्प पर विराजमान होकर के कान्हा ने अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं और ये दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं अभिरुचि के माध्यम से लाइव। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आज जो उनके हाथों में मुरली है किस प्रकार से मुरली बज रही है। बड़ा ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, पुष्प वर्षाएं हो रही हैं। इनके बराबर में मौजूद है साक्षी गोपाल जी चांदी के, इस चांदी के कमल पुष्प पर विराजमान होकर के आज भगवान ने एक बार फिर से अवतार लिया है और ये अवतार साधारण नहीं, किसी साधारण मनुष्य का नहीं, ये अवतार है उस कन्हैया का जिसे 16 कलाओं से परिपूर्ण कहा जाता है। ये अवतार है उस अजन्मे का जिसने मामा कंस का वध करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर पुष्पों के साथ में गुलाब जल और इत्रों की बरसात की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि स्वयं इंद्रदेव अमृत वर्षा कर रहे हैं और अमृत की वर्षा हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि सामने की ओर दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर अमृत वर्षा की जा रही है। ये देखें यहाँ पर जो शुद्ध नदियां हैं, सप्त नदियों का जल जिनसे क्या अभिषेक करा जाता है, उसी जल को अमृत के रूप में यहाँ पर वर्षा की जा रही है। और इसी के साथ में आप देख पा रहे हैं कि नंद बाबा निकल चुके हैं कान्हा को लेकर के और कान्हा जा रहे हैं यमुना पार कर गोकुल की ओर। शेषनाग के फन के नीचे विराजमान होकर के भगवान पहुंच चुके हैं इस समय पर। उस कामधेनु गाय सुरभि गाय के नीचे और साथ के साथ में आपको जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो मथुरा के प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश के भी दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दृश्य है ये अपने आप में अलौकिक, अपने आप में अद्भुत कि जो सुरभि गाय का दूध है, कामधेनु गाय का दूध है, उससे स्नान किया जा रहा है। पंचामृत के स्नान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप खुद देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से समूचे मंदिर में जबरदस्त भीड़ और उस भीड़ का उत्साह अलौकिक, अद्भुत, अपने आप में ये दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं अभिरुचि के माध्यम से। सिर्फ और सिर्फ अभिरुचि पर आप देख पा रहे हैं। इस समय हमारे सभी सम्मानित दर्शकों से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि हमारे इस लाइव को इसी वक्त शेयर करें ताकि जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो लोग मकान नहीं आ सके हैं, वो लोग भी आज अभिरुचि के माध्यम से साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार के दर्शन कर सकें। ये पंचामृत अभिषेक होता हुआ, दुग्धाभिषेक होता हुआ और इस दुग्धाभिषेक के खास दर्शन आप कर पा रहे हैं अभिरुचि के माध्यम से, सीधे प्रसारण के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, अपने घरों की केबल टीवी पर चल रहे नेट विजन के डिश पर और साथ के साथ में अपने फेसबुक के माध्यम से आप देख पा रहे हैं इस दृश्य। आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि वो लगातार हमारे इस लाइव को शेयर करें और इसी के साथ में एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुज बताना चाहेंगे क्या कुछ इस समय पर चल रहा है आज जन्म स्थान के इस परिसर में। जी बिल्कुल, इंतजार खत्म हो चुका है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से भगवान का जो पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है, भगवान अवतार ले चुके हैं और अपने सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्तों के ऊपर फूलों की वर्षा इस समय की जा रही है और भक्त जो है इस समय पूरे भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। जो गौ माता है उसके धन के द्वारा भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। भगवान अपने अवतार ले चुके हैं और ये तस्वीरें, जी हाँ, बहुत कुछ कहती हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं भव्यता को, दिव्यता को, भगवान के अवतार को। देखिए सब
सभी लोग इस भव्यता को, दिव्यता को अपने आंखों में कैद करना चाहते हैं। बड़ी मनमोहक ये तस्वीरें हैं जन्मभूमि के सचिव कपिल शर्मा व्यवस्थाओं को संभालते हुए और उनके ठीक आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण का दुग्ध अभिषेक होते हुए पंचामृत के द्वारा ये तस्वीरें ये केवल तस्वीरें हैं, ये भावना व्यक्त कर रही है हर उस व्यक्ति की जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई देता है। और न केवल जन्मभूमि परिसर बल्कि द्वारकाधीश मंदिर में भी भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। अभी न्यूज वहाँ की भी आपको पल पल की अपडेट लगातार दिखा रहा है। द्वारकाधीश मंदिर से भी, वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर से और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान से, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उनका दुग्ध अभिषेक इस समय होता हुआ विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण दुग्ध अभिषेक में नहाते हुए उनका दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है और भक्तों का इंतजार माफ कीजिएगा खत्म हो चुका है। और जिस तस्वीरों को वो अपनी आंखों में कैद करना चाहते थे वो कैद कर रहे हैं अभी न्यूज़ के लाइव के माध्यम से या फिर आंखों देखे हाल के माध्यम से। और बात करूँ अगर मैं भीड़ की, तो इस समय जहाँ तक आपकी नज़र आएगी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ पर आपको भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि ये भीड़ का चरम समय है। मैं अगर अपनी आंखों देखे हालों का आंखों देख हाल का बात करूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस भीड़ में पुलिसकर्मी कहाँ पर हैं और भक्त कहाँ पर हैं। कसमाकस करते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और भक्तों के ऊपर जो फूल वर्षा की जा रही है, गुलाब के फूलों की वर्षा की जा रही है। चारों तरफ इस समय भगवान नंद के आनंद भयो के उद्घोष लगाए जा रहे हैं और हर कोई अपने लाला को निहार रहा है, अपनी आंखों से स्नेह कर रहा है, उनसे लाड लड़ा रहा है। वक्त जिस पल का इंतजार कर रहे थे, श्रद्धालु जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो पल अब हर किसी के सामने है। भगवान अवतार ले चुके हैं और 5250वां जन्मोत्सव जो है ही धूमधाम से, जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती, उससे भी परे भव्यता और दिव्यता से किया जा रहा है। तो अभी न्यूज़ के माध्यम से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं और मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा जो हमारे लाइव को देख रहे हैं, वो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जो अब तक ये नहीं देख पाए हैं, ये तस्वीरें, अलौकिक दिव्य तस्वीरें नहीं देख पाए हैं। तो पूरा जन्मभूमि मंदिर प्रांगण इस समय ढोल बाजों से गूंज उठा है। यहाँ पे देख सकते हैं डमरू इस समय बज रहा है, जो कहीं ना कहीं आकर्षण का प्रतीक बन रहा है। भक्तों के ऊपर फूल मालाओं की वर्षा की जा रही है, भक्तों का हुजूम इस समय उमड़ पड़ा है। ये देखिए फूल मालाएं फेंकी जा रही हैं भक्तों के ऊपर और अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालु एक झलक पाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ केवल भक्त नजर आ रहे हैं। भक्तों में और सुरक्षा कर्मियों में पहचान कर पाना मुश्किल है। अभी उसके माध्यम से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जन्मभूमि परिसर की। वो क्षण वो बेहद करीब आ चुका है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, आप सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो तस्वीरें आपके सामने हैं अपने लाल की, जन्मे के जन्म की, उनके अवतार की आप सीधी तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि गौ माता के जो धन हैं उनसे उनका पंचामृत अभिषेक जो है किया जा रहा है। मनमोहक ये तस्वीरें हैं, रियलिटी में बहुत ही मनमोहक ये तस्वीरें हैं। नजरें नहीं हट रही है, न केवल दर्शकों की, सच बताऊं तो मेरी भी नजरें इस समय मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण से नहीं हट रही है। उनके इन तस्वीरों को देखकर मन हो गया है, हर किसी का मन उन्होंने मोह लिया है। न केवल अपनी लीलाओं
से। और आज भी भगवान श्री कृष्ण जो है मन मोह लेते हैं अपने श्रद्धालुओं का, अपने भक्तों का, और असीम कृपा जो है उन पर बरसाते हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा इस समय नजर आ रहा है। जिस तरीके से फूल वर्षा हो रही है, और न केवल फूल वर्षा, मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की जो असीम कृपा है वो भक्त वो ऊपर बरसाई जा रही है। भक्त देखिए झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भक्ति में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है इस समय कि क्या उन भक्तों की भावना है जो अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, अपने आराध्य से लाड़ लड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभिनव के माध्यम से ये सीधी तस्वीरें। ये देखिए अब भगवान का जो अभिषेक है अब वो समाप्त हो चुका है और उन्हें कोमल हाथों से ले जाया जा रहा है, उन्हें बिराजा जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप ये तस्वीरें कैद कर लें अपनी आंखों में। दर्शकों को कहना चाहूँगा आप इन तस्वीरों को अपनी आंखों में कैद कर लें। और जो फूल बंगला है उसमें एक बार फिर से आप भगवान विराजमान होने जा रहे हैं और भगवान को उसमें विराज किया गया है। और कुछ ही क्षण बाकी है जो आप अपनी नजरों में कैद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस तरीके से ये मनमोहक तस्वीरें हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये भावना है, भावना शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती है। आप भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं किस तरीके से वो बल स्वरूप में नजर आ रहे हैं। स्वरूप में वो नजर आ रहे हैं। देखिए उनका अभिषेक किस तरीके से किया जा रहा है। मंदिर के सचिव कपिल शर्मा, गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी, अन्य महंत संत उनका पंचामृत के द्वारा अभिषेक कर रहे हैं भगवान का। और ये तस्वीरें काफी आकर्षक है, काफी मनमोहक है, दिव्य हैं। और ये जो आप तस्वीरें आप अपनी नजरों से देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन पौराणिक जो दिव्यता है उसको सामने ला रहे हैं। अजन्मे का जन्म इस समय हो चुका है। 5250वां जन्मोत्सव इस समय धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंचामृत अभिषेक इस समय भगवान श्री कृष्ण का किया जा रहा है और भक्त बड़ी इतने भरी नजर से अपने आराध्य को देख रहे हैं, पूज पा रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं। अभी न्यूज़ भी आपको लगातार जन्मभूमि परिसर से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। और न केवल जन्मभूमि परिसर से बल्कि द्वारकाधीश और अन्य जो मंदिर बने वहाँ से भी आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। मैं नृत्य गोपाल दास जो अयोध्या से मथुरा आए हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार को देखने के लिए, जन्मोत्सव को देखने के लिए, वो भी हम देख पा रहे हैं। वो इस तरीके से निहार रहे हैं अपने को, भगवान श्री कृष्ण को आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज़ के माध्यम से। किस तरीके से दिव्य और भव्य तस्वीरें इस समय चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। भक्ति भाव में इस समय भक्त हो चाहे कोई भी आज कोई वीआईपी नहीं है, आपको मैं बता दूं ये तस्वीरें किसी वीआईपी के लिए नहीं है। हर कोई आम हो चुका है, हर कोई श्री कृष्ण का एक भक्त है इस समय। और अपने भक्त की नजरें जो है टिकी हुई है अपने आराध्य पंचामृत अभिषेक उनका किया जा रहा है। तो भक्तों के ऊपर भी माला बरसाई जा रही है। उत्साह बात करूं उत्साह की तो उत्साह इस समय अपने चरम पर है। आप उत्साह देख सकते हैं कि भक्तों में इस समय कितना उत्साह है। चारों तरफ भक्ति जो है लाड़ लड़ाते हुए अपने आराध्य से दिखाई पड़ रहे हैं। अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए, एक तस्वीर को देखने के लिए अपने नजरों नहीं हटा पा रहे हैं। बस वो यही चाहते हैं जैसे उनके दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो, तभी वो यहाँ से निकले। कटिबद्ध होकर श्रद्धालु अपने के दर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ इस समय आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गुंजायमान हो रहा है, जय घोष लगाए जा रहे हैं। अब
भव्य और दिव्य दर्शन अभी न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। अभी न्यूज आपको न केवल जन्मभूमि परिसर से बच्चे द्वारकाधीश मंदिर से और वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर से तस्वीरें दिखा रहा है। श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर पिछले कई दिनों से जारी था। श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का आगमन अभी भी लगातार जारी है। देश के कोने कोने से आज श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। पंचामृत अभिषेक लाला का किया जा रहा है, हम सबके आराध्य का किया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण का किया जा रहा है। जिस क्षण का जिस पल का मैं बात करूं ना कुछ समय से बल्कि पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। शासन, प्रशासन, आम जनमानस, श्रद्धालु, समाज सेवी, वो पल अब हमारे सामने है, वो दृश्य हमारे सामने है जिन दृश्यों को देखने के लिए हम तत्पर रहते हैं, पूरे साल इंतजार करते हैं, वो दृश्य हमारी नजरों के सामने है। और अभी न्यूज के माध्यम से जो भी दर्शक हमारे सीधे प्रसारण को देख पा रहे हैं उनके सामने भी ये दृश्य है। कसमकस करते हुए यहाँ पर श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालु लाड लड़ा रहे हैं अपने लाल से, अपने आराध्य से, भगवान श्री कृष्ण से। उनका पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। महेंद्र नृत्य गोपाल अपने हाथों से स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं। एक बार फिर से मेरे सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ इन अलौकिक तस्वीरों को। बिल्कुल अनुज, इस वक्त में आपने ठीक कहा कि ये जो दृश्य है शब्दों में बयान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस समय पर मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर यहाँ पर जो दृश्य सामने दिखाई दे रहे हैं वो किसी भी ऋषि मुनि और बड़े बड़े ऋषियों में इसकी कभी भी नहीं कह पाए अपने शब्दों में इन बातों को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण अपने आप में एक अवतार माने जाते हैं। और एवं आईजी और अन्य पदाधिकारी पर मथुरा में यहाँ पर आ चुके हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था को देखने के साथ साथ उस अजन्मे के जन्म के साक्षी बनने के लिए आए हुए हैं। सहयोगी के माध्यम से कहना चाहूंगा तो इस तरफ दिखाई किस प्रकार से यहाँ पर और आने के बाद इसके माध्यम से इसका सीधा प्रसारण किस प्रकार से आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में नगर आयुक्त अनुनय झा। हम बात करना चाहेंगे उनसे कि अगर वह कुछ कहना चाहे तो आज मथुरा में किस प्रकार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम बात करना चाहेंगे इनसे आयुक्त जी क्या कहना चाहेंगे। आज मथुरा में जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा को जैसे देख रहे हैं आप, भगवान श्री कृष्ण का भव्य अवतार हम सबको दिखा चैनल के माध्यम से सभी मथुरा वृंदावन नगरवासी एवं देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे। मथुरा को आज दुल्हन के सजाया गया है, बाहर से हमें तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज। बहुत बहुत सब ठाकुर जी की बधाई, सब ठाकुर जी को शुक्राने, उन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे हमारे माध्यम से करवाया, सभी को बहुत बहुत बधाई। तो देखा आपने आज नगर आयुक्त अनुनय झा के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी के
लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी के लिए बहुत बहुत बधाई हैं। और ये बधाइयाँ का दौर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अभी ये केवल जन्म हुआ है, बाकी नंदोत्सव की बधाई तो अभी बाकी है। जब नंद उत्सव होगा, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद में जब नंद बाबा उपहार बांटेंगे, तब जाकर के ये जो बधाई होगी ये पूरी होंगी। इस वक्त आपको दिखाई दे रहे दृश्य मथुरा के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा से हैं, जहां पर कि इस समय लाला का जन्माभिषेक किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वे लगातार दिखा रहे हैं, एक बार फिर से इनको बिल्कुल करीब से दिखाएं कि आगे जो उत्सव है वो कैसा मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कमल पुष्प में विराजमान होकर के भगवान श्री कृष्ण का भव्य जन्माभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम परिषद पदाधिकारी एवं जन्मभूमि के भी प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो लगातार दिखाता रहे कि आज मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर जो लोग आए हुए हैं उनका भी दृश्य दिखाएंगे, किस प्रकार से तीर्थ यात्री यहाँ पर आए हुए हैं और आकर के साक्षी बन रहे हैं उस पल का, देख रहे हैं उस अद्भुत दृश्य को जो इस समय उनके सामने घटित हो रहा है, घट रहा है। देख पा रहे हैं बड़ा ही उत्साह, बड़ी ही उमंग इस समय लोगों में दिखाई दे रही है। डमरू बज रहे हैं, शंख ध्वनि बज रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी जिस समय पर अजन्मे ने जन्म लिया था। आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पुष्प वर्षा हो रही थी और लगातार यहाँ पर जो आए हुए तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, मथुरावासी हैं, झूम रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और इसी के साथ में देखें आप जो बूरे से अभिषेक किया जा रहा है, तो पंचामृत जब अभिषेक होता है तो 5 प्रकार के जो मिश्रित वस्तुएं होती हैं, इसमें घी, बूरा, शहद, दूध और जल का प्रयोग किया जाता है। उसी पंचामृत में से इस समय पर जो प्रयोग किया जा रहा है वो बूरे का प्रयोग, यानी कि मतलब मिष्ठान का प्रयोग किया जा रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं अभी इसके माध्यम से इसका सीधा प्रसारण आज मथुरा नगरी से, जो मथुरा नगरी में मनाया जा रहा है इस समय का सबसे बड़ा त्योहार। और इसी के साथ में अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि कैमरे को और थोड़ा सा करीब लेकर के जाएं और दिखाएं किस प्रकार से भव्य अभिषेक किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार कैमरे को मेरी तरफ करें, क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार जी। हम बात करना चाहेंगे इनसे क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। देखिए, सबको बहुत बहुत बधाई, सभी नगरवासियों को जो दर्शन करने आए उनको सभी को बधाई। आज मथुरा को दुल्हन के सजाया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप देखने के बाद? देखिए अद्भुत दृश्य है और आप देख रहे हैं कि कितने उत्साह से लोग दर्शन कर रहे हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और हम लोग कोशिश यही है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु जन आए उनको किसी तरह की कोई सुविधा ना हो। नगरी बदली बदली नजर आ रही है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? निश्चित रूप से इसका श्रेय प्रदेश सरकार को जाता है। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में बदल गया है मथुरा। बिल्कुल, इन्होंने जैसा कि कहा कि अभी कुछ समय के बाद में ही जैसा इन्होंने कहा कि मथुरा में आज जो माहौल बना है प्रदेश सरकार के लिए इसको श्रेय दिया जाता है और प्रदेश सरकार के ही प्रयासों से आज ये संभव हुआ पाया है कि मथुरा नगरी बिल्कुल बदली बदली नजर आ रही है। मथुरा सबसे अलग, सबसे न्याय दिखाई दे रही है। और आप खुद देख पा रहे हैं कि मथुरा के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी अभी कहा है कि इसका श्रेय निश्चित रूप से प्रशासन के लिए जाता है। आप देख पा रहे थे अभिनेश के माध्यम से ये सीधा प्रसारण और लगातार अभिनेश आपको दिखाता रहेगा। कुछ समय और बाकी है ये जो जन्म महोत्सव है इसको पूरा होने में।
श्रद्धालु और इसी के साथ में जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी चंदन सैनी। बात करना चाहेंगे चंदन सैनी से। चंदन सैनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समय घट रहे इस दृश्य को देखकर? मैं बता दूं आपको, अभी अभी जो हम सभी ने देखा है जो दृश्य है, इस दृश्य को देखने के लिए लोग यहाँ बड़े ही लालायित नजर आ रहे थे, लेकिन अब अजन्मे का जन्म हो चुका है और सभी लोग उस पल के साक्षी बने हैं। हमारे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव चौधरी हमारे सीनियर पत्रकार, उनसे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी गौरव जी, क्या कहेंगे? आज कैमरा का जल्ला था ना, आज बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया है और जिस तरह से श्रद्धालुओं का काफी उत्साह था इस पर्व को लेकर, यूँ तो पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया था, लेकिन मथुरा कृष्ण की नगरी में इस पर्व को बड़े अलौकिक बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। धन्यवाद। देखा जा रहा है कि पिछले 1-2 माह से जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि ये कान्हा की नगरी है, ब्रज, यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो वैसे तो जन्माष्टमी पूरे देश में ही मनाई जाती है, लेकिन मथुरा में उस जन्माष्टमी के पर्व को बड़े ही अलौकिक तरीके से मनाया जाता है। इसलिए जो दूर दराज से श्रद्धालु मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए आते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सीनियर पत्रकार गौरव चौधरी, जिन्होंने बताया कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी होने की वजह से यहाँ जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और वाकई में जिस तरीके से ब्रज में त्योहार मनाए जाते हैं, शायद ही कहीं त्योहार मनाए जाते होंगे। इसी को लेकर यहाँ हमारे साथ गोपाल ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या कहेंगे जन्माष्टमी के पर्व को लेकर। जी गोपाल जी। जन्माष्टमी का पर्व मथुरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि राधाष्टमी आती है मथुरा में, जन्माष्टमी और राधाष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। देखा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से जो त्योहार है हमारे ब्रज की जो परंपरा अच्छे तरीके से और पौराणिक ढंग से मनाया जाता है, जाने लगा है। क्या कहेंगे? सनातन जाग रहा है, अपने हिंदू जाग रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है उन चीज़ों को लेकर के। पहले हमारे धर्म में इतनी अच्छे से इतने प्यार से त्यौहार नहीं मनाए जाते थे। पिछली बार आंकड़ा बता रहा था 35 लाख श्रद्धालु आए थे जन्माष्टमी पे जन्मभूमि में, अगली बार आंकड़ा कुछ और भी बता रहे हैं। न्यूज के माध्यम से आप ऐसी भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। सनातन लोग एकत्र यहाँ बस कुछ ही समय रह गया है। समय था जब लोग हमारे हिंदू धर्म के ही लोग अपनी जो पुरानी परंपराएं थी वो लगातार भूलते जा रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो चीजें फिर से देखने को मिल रही हैं। उस समय का माहौल कुछ अलग था, अब ये राज कुछ अलग है। ये जागते हुए बदलाव का राज है, जागते हुए भारत का राज है, और एक भारत उच्च स्तर पे है एकदम, जो विश्व में जाना जाता है और आगे सनातन को लेकर जाना जाएगा। भाई बहुत सी खोजें हैं। एक मैं आपको बता दूं, रामायण में लिखा था कोई राक्षस पृथ्वी को लेकर किसी सागर में लेकर डाल के आ गया था, तो लोगों ने उस चीज़ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज ही नासा ने और बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियों ने खोज की है कि पृथ्वी से मीलों दूर ऐसा ही एक सागर और पाया जाता है जैसा हमारे यहाँ एक सागर है। जी बिल्कुल सही कहा आप। धीरे धीरे सनातन जाग रहा है, इसी को लेकर हिंदुओं की जो परंपरा है, जो पौराणिक उनके त्योहार हैं, उनको बड़े ही दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जाने लगा है। ये वाकई में एक अच्छी बात है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है अनुज शर्मा से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस पल के श्रद्धालु साक्षी बनने के लिए देश और विदेश से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा आए थे और आज उन्होंने जन्मभूमि पर, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अपने आराध्य के दर्शन किए हैं। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, इस बार भगवान श्री कृष्ण के जो कारागार था, उस कारागार को भी बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से भी सजाया गया था। तो इसको लेकर बात कर लेते हैं अनुज जी से। क्या कहेंगे अनुज शर्मा जी? जी बिल्कुल, चंदन सैनी साक्षी बन चुके हैं। मैं कहना चाहूँगा साक्षी बनेंगे नहीं, साक्षी बन चुके हैं। चाहे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो, चाहे अपनी आंखों से देख रहे हो श्रद्धालु, चाहे या स्वयं भौतिक रूप से अपने प्रभु अपने आराध्य को देखने जा रहे हो, बन चुके हैं साक्षी। और इसके साक्षी न केवल श्रद्धालु बने हैं, बल्कि अभी मथुरा के तीनों बड़े अधिकारी, मथुरा के नवागत जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, SSP शैलेश कुमार पांडे, नगर आयुक्त अरुण झा यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी भगवान के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद दिया। तो मथुरा के तीनों जिला जो तीनों
तीनों जो बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने भी भगवान के दर्शन किए और साक्षी बने भगवान के 5250वें जन्मोत्सव के, अपने लाला के, अपने कान्हा के जन्मे के अवतार का। तो साक्षी इस समय न केवल श्रद्धालु बने हैं बल्कि पूरा मंदिर परिसर, हम आप और जो लोग टीवी पर, टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं वो भी साक्षी बने हैं और अभी भी लोग साक्षी बन रहे हैं। और भीड़ का जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं की भक्ति में कोई भी कोर कसर नहीं रह रही है। आंखें हमारी यही देख पा रही है कि बस जाने का रास्ता है, लेकिन श्रद्धालुओं का आना कम नहीं हो रहा है। वो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए अभी भी ललायत दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथों को उठाकर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जय घोष लगा रहे हैं। और भले ही कुछ क्षण के लिए, लेकिन ये क्षण इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने आवश्यक है, इतने मनमोहक हैं, उन्हें कैद कर रहे हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और कई दिनों की यात्रा कर यहाँ पर आए हैं और श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। अब कुछ ही समय बाकी रह गया है जब प्रभु का जो अवतार है, जो जन्मोत्सव है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षण अस्मरणीय होते हैं। कोई भी इन क्षणों को नहीं भूल पाता है। भगवान के साक्षी बनते हैं सभी उनके अवतार के, उनके दर्शन के। श्रद्धालु इस समय अपने पूरे जोश और खरोश में दिखाई दे रहे हैं। जब से प्रभु ने अवतार लिया है और उससे पहले से ही लगातार डमरू बजाए जा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, भक्ति भाव का ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सागर बह रहा है और कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो इस समय कान्हा को ना देख रहा हो, अपने आराध्य को ना देख रहा हो। सभी की नजरें इस समय अपने आराध्य पर, कान्हा पर दिखाई दे रही है और स्वयं मैं भी इसका साक्षी हूँ और मेरी भी नजरें मेरे कान्हा से नहीं हट रही हैं, मेरे प्रभु से नहीं हट रही हैं। तो श्रद्धालु भी ललायत दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्था संपूर्ण इस त्योहार को सफल कराने के लिए जो प्रशासन के द्वारा की गई थी वो कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दी और हर बार की तरह एक बार फिर से भव्य और दिव्य दर्शन भगवान श्री कृष्ण के, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, हमारे कृष्ण कन्हैया के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी कृष्ण की नगरी इस समय भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही है, उनका स्मरण कर रही है और तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने जो अवतार लिया है या उनका जो अभिषेक है वो देख रही है। दूसरी स्क्रीन पर हम आपको मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर द्वारकाधीश मंदिर की मैं बात करूं तो वहां पर भी श्रद्धालुओं का हुजूम अपने चरम पर है। मंदिर परिसर में पैर रखने की भी जगह बची नहीं है। चारों तरफ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस समय श्रद्धालु केंद्रित हो गए हैं भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार में, इस क्षेत्र में, कान्हा की नगरी में। ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत इस समय कान्हा की नगरी मथुरा में है। पूरे विश्व से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। आखिर कोई क्यों तत्पर ना हो प्रभु के दर्शन करने के लिए, क्यों अभिलाषी ना हो? आखिर हमारे प्रभु की लीला ही कुछ ऐसी रही है। यूं ही नहीं उन्हें कंप्लीट मैन कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी, भगवान
भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, जिन्हें हम पूजते हैं और उनसे लाड़ लड़ाते हैं। और जन्माष्टमी का जो पर्व है उसे त्योहार के तरह मनाते हैं। अयोध्या की जो पहचान है वो भगवान श्री राम से है, तो वहीं मथुरा की पहचान भगवान श्री कृष्ण से है, उनकी लीलाओं से है, उनके अवतारों से है, उनके द्वारा जो भगवत गीता का ज्ञान दिया गया उनसे है। मथुरा में उन्होंने जन्म लिया, मथुरा उनकी जन्मभूमि है, द्वारकाधीश यहाँ पर मौजूद हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जा रहे थे तो तब उन्होंने उस स्वरूप में यहाँ पर स्थापित हो गए, जिस स्वरूप में वह द्वारकाधीश मंदिर में स्थापित थे। यही पहचान द्वारकाधीश मंदिर की है और द्वारकाधीश मंदिर के ठीक समीप विश्राम घाट है। ऐसी मान्यता है कि विश्राम घाट पर मामा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर विश्राम किया था और तभी से वहां का नाम विश्राम घाट पड़ गया। खैर ये तो रही मान्यताएं, लेकिन आप अपने टीवी स्क्रीन के सामने अभी जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो है श्री कृष्ण जन्म स्थान की और मथुरा के प्रमुख द्वारकाधीश मंदिर की। दोनों ही जगह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे जोश और खरोश के साथ कि कोई भी तस्वीर हमसे, कोई भी दृश्य हमसे ना छूटे और अपने दर्शकों के सामने हम उस तस्वीर को उनके सामने रख पाएँ, जिसके लिए वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे सहयोगी कैमरामैन भी आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ हर उस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का आज के दिन व्रत रखा जाता है। मध्य रात्रि में उनका जन्म हुआ था, इस वजह से उनका जन्मोत्सव भी मध्य रात्रि में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब उनका जन्म हुआ था तब बिजली कड़की थी और तेज हवाएं चली थी। तो ऐसा ही कुछ इस समय दिखाई दे रहा है और साक्षी बन रहे हैं हम और आप भगवान श्री कृष्ण के 5250वें जन्मोत्सव के, और साक्षी बन रहे हैं वो तमाम दर्शक, वो तमाम श्रद्धालु जो इस समय अपने आराध्य को, अपने श्री कृष्ण भगवान को देख पा रहे हैं। अभी न्यूज़ के माध्यम से या भौतिक रूप से अपने लाल को देख पा रहे हैं। घर घर में इस समय माताओं ने, बहनों ने अपने भाइयों को, अपने बच्चों को श्री कृष्ण की तरह सजाया है, उनका श्रृंगार किया है, बाल स्वरूप उनका अपने बच्चों में देखा है। तो आप लगातार ये तस्वीरें इस समय मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और द्वारकाधीश मंदिर से देख पा रहे हैं। अभी न्यूज़ के माध्यम से घर घर में भगवान अब जन्म ले चुके हैं, घर घर में उनकी पूजा की जा रही है। 12 बजे ही जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, उनका अवतार हुआ, तो श्रद्धालुओं की जो भक्ति थी वो देखने लायक थी। अब मैं जुड़ना चाहूँगा अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी से। गोपाल जी, आधा घंटा बीत चुका है, भगवान अवतार ले चुके हैं, अभी की क्या दृश्य है, क्या अलौकिक है, आप बिल्कुल अनुज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज मनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं दिखाना चाहूँगा इस समय जो आपकी स्क्रीन पर दृश्य है वो है भगवान के श्रृंगार, जो श्रृंगार अपने आप में बेहद अनूठा, बेहद अलौकिक। आप देखें, अगर बात की जाए भगवान ठाकुर जी के, श्री कृष्ण के मुकुट की, तो मोर मुकुट धारण किए हुए ये भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके मुकुट पर आप खुद देख पा रहे हैं कि मोर बने हुए हैं। और कहते हैं कि हमेशा मयूर का जो पंख होता है वो भगवान श्री कृष्ण के सर पर विराजमान रहता है, उनके मुकुट पर विराजमान रहता है। आप खुद देख पाते हैं कि उनका जो मुकुट है इस समय पूरा मुकुट
जो मोर के पंख हैं उनसे बना हुआ है और उन्हीं के साथ साथ श्री राधा रानी जी का भी जो मुकुट है वो भी मयूर के डिजाइन से बना हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ, अगर बात की जाए श्रृंगार की तो अद्भुत अलौकिक श्रृंगार आपको देख पाएंगे कि हीरे जवाहरात मोतियों से जड़ के ये श्रृंगार है राधा रानी का। पुष्पों से बनी हुई ये पोशाक, पुष्पों के साथ साथ बनी हुई यहाँ पर मोगरे के फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया है। आप खुद देख पाएंगे राधा कृष्ण का जो मधुर मुस्कान है ये अपने आप में बिल्कुल अलौकिक, बिल्कुल अलग है। और ये मधुर मुस्कान, ये मनमोहन स्वरूप दिखाई दे रही है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो आराध्य के जो श्रृंगार दर्शन है वो एक बार अवश्य कराएं, दिखाएं कि किस प्रकार से आज राधा रानी और कृष्ण भगवान का बेहद भव्य श्रृंगार किया गया है। इसी के साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बाहर से आए हुए काफ़ी रिपोर्टर भी हैं और उन्होंने भी आज मथुरा में आकर के काफ़ी अच्छी कवरेज अपने अपने चैनलों के लिए दी हुई है। हम जुड़ना चाहेंगे इनके साथ में भी कि आज ये मथुरा में आए हैं, इन्होंने मथुरा में कवरेज की है। इनको यहाँ आने के बाद में कैसा लगा वो क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बाहर से आए हुए एक रिपोर्टर हैं जो हम बात करना चाहेंगे कैसा लगा मथुरा में आने के बाद में आज। बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे, इससे पहले भी आपने कई बार मथुरा में रिपोर्टिंग की होगी, अब की बार मथुरा कितना अलग लगा? हर बार ऐसा ही उत्साह होता है, इस बार भी ऐसा ही उत्साह था। आप देख ही रहे थे कि किस तरह दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं, कान्हा की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। इस बार भी 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का अनुमान रहा। इस बार 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 3 दिन का उत्सव और तीनों ही दिन बेहद खास रहे। अगर बात की जाए मथुरा में जो भव्यता प्रदान की गई है, क्या इससे पहले कभी देखी गई थी? बिल्कुल ऐसा ही, और ये सिर्फ मथुरा की नहीं, पूरे वृंदावन की ऐसी ही तस्वीर है। पूरे वृंदावन को, पूरे मथुरा को लाइटों से, फूलों से ऐसे ही तो सजाया गया है। हर एक मंदिर का ऐसा ही नजारा है जो बेहद ही खास है और मन को मोह लेने वाला है। हम लोगों का खुद मन करता है कि हम भी वहाँ शामिल हो, कान्हा की भक्ति में लीन, उनके सामने अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे। तो यही रिपोर्टिंग करते करते ये सौभाग्य है कि ऐसे मौके मिलते हैं। जब आप मथुरा में आते हैं कवरेज करने के लिए, कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको शब्दों में बयान कर सकते हैं? ये तो मैं चैनल के लिए कहना चाहूंगी कि उन्होंने भरोसा जताया मेरे ऊपर और मुझे यहाँ पर भेजा, अपने आप में सौभाग्य की बात। देखा, उन्होंने कहा कि इनका बड़ा सौभाग्य है कि वो यहाँ पर बार बार कवरेज करने के लिए आते रहते हैं और मथुरा में इनको आने का मौका मिलता है, चाहे बहाना कोई भी हो। और इसी के साथ में अब यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं जो कि इस बात का संकेत है कि आए हुए श्रद्धालुओं का अभिवादन किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है और वंदन किया जा रहा है अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का, जो कि इस समय पर जन्म ले चुके हैं। अभी अभी पंचामृत अभिषेक हो चुका है और इसी के साथ में कुछ समय के बाद में अब यहाँ पर जो दर्शन हैं वो बंद हो जाएंगे और श्रद्धालु कल के नंदोत्सव के लिए तैयारियां करने लगेंगे और नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से अभिनुष की ओर से जन्माष्टमी महोत्सव यानी कि श्री कृष्ण अजन्मे के जन्म की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को जो लाइव जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं उन दर्शकों का जो लगातार अभिनुष को बढ़ाने में, अभिनुष को शेयर करने में, हमारे इस वीडियो को शेयर करने में हमारा सहयोग करते हैं। और इसी के साथ में हाथों में भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा इस वक्त जा चुके हैं और अब से कुछ समय के बाद में यहाँ पर मंदिर बंद हो
होने वाले हैं नृत्य गोपाल दास जी के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर भव्य जन्म महोत्सव आपने एक बार पुनः देखा। और लगातार अभिनुज ये प्रयास करता है कि आपको सबसे आगे रखे। अभिनुज के सभी दर्शकों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अभिनुज का ये क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। और नृत्य गोपाल दास जी आप देख ही पा रहे हैं कि चलने में असमर्थ होने के बावजूद भी वो यहाँ पर आए हुए हैं। और बस कुछ समय के उपरांत ही अब भगवान श्री कृष्ण के मंगल होने वाले हैं। आप देखें झांझ मंगल होने वाले हैं। आप देखें झांझ मजीरे बज रहे हैं। ढोल ताशों की आवाजें आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही होंगी। ये दृश्य आपको दिखाई दे ही रहे होंगे कि किस प्रकार से आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। और उसके साक्षी बनने के लिए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में तीर्थयात्री और श्रद्धालु आए हुए हैं, जिन्होंने आज आकर के अपने आप को धन्य किया और साक्षी बने उस पल के, साक्षी बने उस घड़ी के, साक्षी बने उन दृश्यों के जो उनके सामने घट रहे थे। और उन्होंने आकर के आज अजन्मे के जन्म में हिस्सा लिया। इसी के साथ में हमारे सभी दर्शकों से एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे इस लाइव को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और साथ के साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके शेयर करने से जो लोग यहाँ पर नहीं आ चुके हैं उन लोगों तक भी ये हमारा लाइव के माध्यम से उनको दर्शन हो जाएंगे। अभी न्यूज़ लगातार आपको दिखाता रहा है लाइव के माध्यम से, कवरेज के माध्यम से। मथुरा के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक चौराहे पर आज किए गए मनोरथों के, किए गए उत्सवों के दृश्य और आगे भी लगातार अभी आपको दिखाता रहेगा। कल होने वाले उत्सवों के झलकियां, दृश्य और आयोजनों के बारे में बताता रहेगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस समय पर लाइव के माध्यम से आप मथुरा के जन्म स्थान से जुड़े हुए थे और देख रहे थे कि इस प्रकार से एक बार फिर से अभी न्यूज़ ने आपको दिखाया कि मथुरा का जन्म महोत्सव किस प्रकार से भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और इसी के साथ में अब मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस लाइव को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपको जो दूसरे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, दूसरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, वो द्वारकाधीश मंदिर से दिखाई दे रही है। और मैं अपने सभी सम्मानित दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे इस लाइव को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बजकर 45 मिनट से ऊपर का समय हो चुका है। अजन्मे का जन्म हो चुका है और तैयारियां की जाएंगी अब नंद बाबा के घर में मनाए जाने वाले नंदोत्सव की। अभी न्यूज़ आपको लगातार दिखाता रहेगा वो अपडेट भी कि किस प्रकार से देखिए हाथों में त्रिशूल लेकर के, हाथों में त्रिशूल है। भोलेनाथ बाबा की नगरी उज्जैन से आया हुआ ये शिव भक्त मंडल किस प्रकार से डमरू की ध्वनि पर लोगों को नचा रहा है, आनंद दिला रहा है। देखा जयकारे लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ में जो दर्शन है वो बंद हो चुके हैं। संख्य घटों के साथ में एक बार फिर से आरती हो रही है और इस आरती के बाद ही यहाँ पर
दर्शन हैं वो बंद हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं सीधा प्रसारण अभी न्यूज ने आपको दिखाया किस प्रकार से आज अजन्मे का जन्म हुआ है मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में। खुशियां मनाई जा रही हैं, हाथों में यहाँ पर छाछ मंजीरे बजाए जा रहे हैं और आरती की जा रही है। वहाँ पे आरती का आयोजन समर्पण किया जा रहा है। अभी आरती में जो सचिव हैं कपिल शर्मा और यहाँ के प्रमुख पदाधिकारी हैं वो लोग मौजूद हैं। हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल ठीक इस समय भागवत भवन के प्रांगण में, जहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस क्षण के साक्षी बने हुए हैं और अपने मोबाइलों में कैद करना चाहते हैं इन दृश्यों को जो यहाँ पर उनके सामने घट रहे हैं। आखिर करें भी क्यों ना, उनको एक पल रोका जाने को उनको छुट्टी का मौका मिला है और मौका मिला है उस पल के साक्षी बनने का, जिसके लिए बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और आप देखें लगातार तालियां बज रही हैं और तालियों के साथ साथ गड़गड़ाहट है उस ढोल ध्वनि की, उन घंटा ध्वनियों की, उन डमरू की ध्वनियों की जो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, क्योंकि आज हुआ है लाला का जन्म और मनाया जा रहा है भव्य जन्म महोत्सव। जन्म महोत्सव के साक्षी बनने के लिए आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को अभिनव के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया गया है और इसी के साथ में आरती भी पूरी हो चुकी है। आरती पूरी होने के बाद में सभी लोग आरती ले रहे हैं और आरती आप देख पा रहे हैं, भव्य आरती अभी अभी की गई है। जहाँ पर लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है, लगातार लोग चल रहे हैं और आप देखें कि जितने भी भीड़भाड़ है वो लगातार यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो उनको निकालने में लगा हुआ है ताकि किसी भी प्रकार से लोग मंदिर प्रांगण के अंदर रुके नहीं और ये क्रम लगातार चल रहा है। और इसी के साथ में एक बार फिर से सभी लोग जयकारे लगा रहे हैं, राधे राधे की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होंगी। और इसी के साथ में अब यहाँ पर आरती हो चुकी है। हम लोग मौजूद हैं मथुरा के इस मंदिर प्रांगण में जहाँ पर के भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है और हम लोग बात करना चाहेंगे, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जी, आज आप जन्मोत्सव पर आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहेंगे आज कितने इस पल के साक्षी बने हुए हैं, कैसा लग रहा है? लाखों लोग आज यहाँ उपस्थित हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। भगवान की छाया में आकर के सब कर रहे हैं। आपने किस प्रकार से लोग उत्साहित हैं, खुशी है, आखिर हो भी आज जन्म जो यहाँ पर महोत्सव मनाया गया है और इसी के साथ में जयकारे लगाए जा रहे हैं और जयकारों के बाद में लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने होने का साक्षी किया है कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रभु हमारे हाथों को पकड़ लीजिए, हमारे हाथ आपके लिए उठे हुए हैं, हमारे हाथों को पकड़ करके आप हमें आशीर्वाद दीजिए। लगातार आशीर्वाद मांगते हुए तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनको यहाँ आने के बाद काफी अच्छा लगा है। बड़ा ही यहाँ पर जय जय श्री राधे के जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं और आप खुद देख पाएंगे कि हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम लोग मौजूद है इस समय भागवत भवन प्रांगण में। मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा यहाँ पर मौजूद लोगों से कि आखिर उनको कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद में। नंद घर आनंद हो, जय कन्हैया लाल की यहाँ पर लोग आवाज लगा रहे हैं और आप
देखें कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो लोग मौजूद हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना खुशी मिल रही है। अच्छी बने उस पल के जब भगवान ने जन्म दिया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं और स्वर्ग में सारे देवी देवता उनका आगमन। मथुरा नगरी की, तो मथुरा नगरी कैसी लगी आज? मथुरा नगरी बहुत 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 ही अच्छी, हर बार की तरह हर बार नहीं लगती है। नहीं लगती, अब की बार कोई अलग लगा? चौराहे सजाए गए हैं, कैसा महसूस करते हैं आने के बाद में, कैसी अनुभूति लेकर के जाएंगे? हमें तो पूरी ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी देवनगरी में ही आए हुए हैं, देवता यहाँ पे सारे आए हुए हैं और हम खुशी मना रहे हैं। यानी कि जैसी कल्पना लेकर के आए थे ठीक वैसा ही देखने को मिला। बिल्कुल। देखा आपने कैसे आए थे ठीक वैसा ही लगाए जा रहे हैं। लाल की न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, सिटी स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।